नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 72,825 उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के 22 अप्रैल को सुनवाई होगा या नहीं। उसके बाद भी हम बात करेंगे, इनमें दो जज हैं, करोल साहब और कोटेश्वर सर, जिन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया और एक उम्मीद था कि कुछ स्टूडेंट के पक्ष में जो है फैसला जाएगा दोस्तों। लेकिन 22 अप्रैल की जो सुनवाई थी दोस्तों, क्या वह कैंसिल कर दिया गया है? क्यों कैंसिल किया गया है दोस्तों, वो भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं कि इससे पहले आपने देखा होगा कि जो भी डेट मिलता था उस डेट पे जो है सुनवाई होती थी, अपडेट आता था। वह लोगों को जो है कुछ उम्मीद था स्टूडेंट को कि नहीं कुछ ना कुछ जो होगा। लेकिन कुछ महीनों से 2 महीनों से आपने देखा होगा डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई जो है सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों कि इस केस को बस हम लोग जो यूट्यूबर हैं और फेसबुक पे ही ज़्यादा लोग जो है देख पा रहे हैं। कोई बड़े न्यूज़ चैनल या बड़े न्यूज़पेपर वाले कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। कभी उठाया होगा दोस्तों, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा कि अभी फिलहाल कोई अपडेट दिया होगा। तो हम लोग जो है वकील साहब से अपडेट ले लेते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व है वह अपडेट देते हैं दोस्तों। तो 22 अप्रैल की जो सुनवाई थी दोस्तों, वो अब जो है स्टॉप हो गया, यानी कि अब सुनवाई 22 अप्रैल को जो कल होनी है वह नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों बताया जाता है कि हमारे जो जज साहब है वह जो है व्यस्त रहेंगे, कोई दूसरे केस में इन्वॉल्व है, वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्हें लग रहा है, जिसके चलते ये जो है केस जो 72,825 जो शिक्षा भर्ती उत्तर प्रदेश का जो था, इसमें जो है रोक लग गई है अभी। मानी कि अब कोई अपडेट आएगा तो दोस्तों 1 सप्ताह के बाद ही आएगा। जो इन दोनों जज साहब हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोई केस है जो 2 बजे से जो उनका एक जैसे क्या होता है ना कि कोई एक बेंच बन जाता है, आपका एक सिलेक्टेड हो जाता है कि इस केस को यही जज साहब देखेंगे। तो ऐसी प्रकार से जो है दोनों जज साहब उस केस में बिजी रहेंगे, करोल साहब। तो दोस्तों अब बताया जाता है कि देखो 10 मई के बाद जो है कोर्ट भी बंद हो जाएंगे 1 महीने 1.25 महीने के लिए। तो 10 मई से पहले जो है हमें डेट अगर वकील साहब के द्वारा या जो केस लड़ रहे हैं दोस्तों वो लोग से अगर मिल जाता है तो कुछ उम्मीद जाग सकती है दोस्तों। अब इसमें जो है जज साहब के ही ऊपर डिपेंड करता है कि जो इतने स्टूडेंट है जो वेट कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, सरकार तो भाई एकदम हाथ खड़ा कर चुकी है। तो हमें बस एक उम्मीद है कि हमारे लिए कोर्ट ही एक है जो कोई उम्मीद उन लोग से लगाया जा सकता है। लेकिन अब डेट पे डेट जहां पड़ने लगता है दोस्तों ना, फिर जो है वहां पे दिक्कत हो जाती है। यानी कि आपको बरगलाया जा रहा है, आपको बस डेट पे डेट दी जाएगी, फिर आप थक जाओगे, फिर जो है केस पेंडिंग हो जाता है। यानी कि अगर कोई भी केस अगर डेट पे डेट मिल रहा है, ठीक है, उसका सुनवाई भी चल रहा है, लेकिन वह केस पेंडिंग मोड में चला जाता है, तो समझ लीजिए कि फिर केस अगर पेंडिंग में चला गया तो पेंडिंग में ही बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर उसका बारी ही नहीं आएगा। क्योंकि उससे पहले भी लाखों हजार केस की सुनवाई वह जज साहब करेंगे, तो फिर पेंडिंग चला जाता है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर हमारे वकील साहब जो है उनसे एक डेट लेंगे, फिर अगले डेट के इंतजार करते हैं दोस्तों। क्योंकि जो 22 अप्रैल की जो डेट थी वह जो है फेल हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया है, अब सुनवाई नहीं होगी। कोई अपडेट आएगा दोस्तों तो मैं आप बताने की आप लोग को कोशिश करूंगा। बस हम लोग एक उम्मीद ही करते हैं न्याय से, जो कोर्ट जो है फैसला देगा वो जो है किसके पक्ष में जा रहा है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो दोस्तों जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि इसका अपडेट आएगा, मैं आपको अपडेट बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से ही। और आप जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा दोस्तों आपको तुरंत इस वीडियो के माध्यम से बना करके मैं देते रहता हूं। अगर थोड़ा भी वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हम स्टूडेंट एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा जो ये शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश 72,825 में कुछ होगा, तो जरूर कुछ होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम लड़ रहे हैं। सरकार जो है इसमें पूरा अपना हस्तक्षेप कर चुकी है। कोर्ट भी अब धीरे धीरे जो है लग रहा है जो हटने ही वाले हैं, क्योंकि इस केस की जब सुनवाई नहीं हुई तो समझ लीजिए कि कुछ तो है। तो अब बस बातें हैं दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं। जो हम लोग के उम्मीद है वही बैठे स्टूडेंट है, उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। उम्मीद पे जो कोर्ट खरा उतरती है नहीं उतरता है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों। फिर मैं के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।